गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ। तो आज हम, जैसे कि हमने कल आपको पढ़ाया वर्ग और वर्गमूल के हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे। उन क्वेश्चनों को आपने देखा तो ठीक है, उनको सोल्व भी किया होगा, ये मेरा मानना है। तो आज हम कुछ ही नए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उसमें से हमारा जो क्वेश्चन है छठा, हमने अब तक आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं 6.1 में से। तो मैं आशा करता हूँ आपने अच्छी तरीके से वो सारे क्वेश्चन किए होंगे। तो आज मैं आपको 6 क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो उसमें है दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को प्राप्त कीजिए। जो आपको दिए गए प्रतिरूप है उनकी जो लुप्त संख्याएं हैं उनको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए हम सीखते हैं कि लुप्त संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने आपको वर्क करना सिखाया था कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 3 का स्क्वायर है। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 और 2 का इक्वल टू 4। ठीक है, ये तीनों स्क्वायर हो चुके हैं। अब जोड़ दीजिए, कितना आ गया 9, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, इक्वल टू 9। यानी जो हमारे बराबर में स्क्वायर दे रखा है वो उन सब स्क्वायरों का क्या है, योग है। उन सब स्क्वायरों का क्या है, योग है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, 6 का स्क्वायर कितना 36। जोड़ दीजिए, कितना आ गया 49, 36 4 40 और 9 49। किसका स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया। देखिए 7 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम ये वाला करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। टोटल जोड़ दीजिए, कितना हो गया 169। ओके, कितना हो गया 169, किसका होता है 13 का स्क्वायर। देख लीजिए 13 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 खालिस्तान इक्वल कितना 21। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। 21 का अर्थ कितना होता है 441। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़े कितना हो गया 41। 41 को उधर भेज दीजिए तो कितना हो गया 441 माइनस 41 तो कितना आ गया 400। 400 का स्क्वायर कितना होता है 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। आया, इजी है ना बिल्कुल। अब देखिए इसी तरीके से 5 का स्क्वायर है, किसका है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। इसे मिटा ले, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। कितना हो गया 25 हो गया। फिर खालिस्तान प्लस का स्क्वायर है, जो भी खालिस्तान है। फिर क्या है 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 और फिर 31 का। ठीक है, क्या है 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर कितना हो गया 961। 31 का स्क्वायर कितना हो गया 961 हो गया। ठीक है, अब जोड़ दीजिए 925 कितने हो गए 925 हो गए। कितने हो गए 925 हो गए। ये प्लस खालिस्तान है 925 हो गए। इसको इधर भेज दीजिए 961 माइनस, अब इधर 961 है। अब इसको हम उधर पक्षांतर कर दें तो 961 माइनस 925 इक्वल टू कितना बचा 36। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर है प्लस 7 का स्क्वायर है, फिर खालिस्तान का स्क्वायर है, फिर खालिस्तान का स्क्वायर है, यानी दो स्क्वायर एक साथ आ गए। क्या हुआ कि हमारे पास जो खालिस्तान दे रखा है, क्या दे रखा है खालिस्तान दे रखा है, वो क्या होता है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस खालिस्तान का स्क्वायर प्लस खालिस्तान का स्क्वायर है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करें,
हमारे पास जब एक था हमने इसको जोड़कर उधर इस वाले का निकाल कर उसका क्या कर दिया, माइनस कर दिया और निकल आया। अब देखिए क्या करें, आपको यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखनी है, कैसी संख्या रखनी है, ऐसी संख्या रखनी है जिसका स्क्वायर करने पर और 7 का स्क्वायर करने पर और 6 का स्क्वायर करने पर जोड़ने पर जो बराबर में संख्या आ रही है उसका क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, उसके क्या हो, बराबर हो। तो उसके बराबर संख्या कैसे कर सकते हैं, चलिए आइए देखिए। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब बारी बारी से रखें, 40 का रख के देखें। ठीक है, 40 का रख के देखें कितना हो गया, 1600। अब इनको जोड़ के देखें, अब यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, 40 के बाद 41 रखे, नहीं हो रहा 41 का, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही हम 42 का रख देते हैं। किसका रख देते हैं, 42 का रख देते हैं। किसका रख देते हैं, 42 का रख देते हैं। 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764। 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764 हो जाता है। अब देखिए 42 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1764 आ जाता है। कितना आ जाता है, 1764। अब इसमें हम क्या करते हैं, 7 का यानी 49, 7 का स्क्वायर जोड़ दे कितना आ जाए, 49। फिर 6 का स्क्वायर जोड़ दो कितना आ गया, 36। जोड़ दो कितना हो गया, 6 4 10 और 9 19, 19 ऐसे लगी 1। अब देखिए 6 4 10 4 14 हासिल लगी 1, कितना हो गया, 1849। 1849 किसका वर्ग होता है, 43 का। 1849 किसका वर्ग होता है, 43 का वर्ग होता है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से ये आपका छठा क्वेश्चन था। अब आ जाइए सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या करेंगे, योग संक्रय किए बिना, यानी आपको जोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना, आपको जोड़ना नहीं है। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए सोल्व करते हैं, इसको मिटा दें। चलिए ये हमने आपका मिटा दिया इसको। अब हम पढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की ओर, जो कहता है योग संक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 3 5 + 7 + 9। ठीक है, अब बिना जोड़े हमें इसका आंसर ज्ञात करना। देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ जो किसी के पास नहीं होगी। 1 2 3 4 5 संख्या कितनी है, टोटल 5 है। तो आप क्या कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कितनी हो गई, 25। तो दी क्या करें, क्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्याओं का योग 25 होगा। संख्या का योग कितना होगा, 25 होगा। जोड़ के देख लीजिए, 9 7 5 3 1 5 4 9 9 9 18 18 और 7 कितने हो गए, 25 हो गए। हो गए 25। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। अब संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संख्या कितनी है, 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अब इनको जोड़ के देखिए, क्या ये 100 आ रहा है, बिल्कुल हाँ, ये कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल संख्या कितनी है, 12 है। कैसे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 14 15 + 17 + 19 + 21 + 23 प्लस। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 144। आप इनको जोड़ के देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 144। तो क्या लिखेंगे, दी गई संख्या का योगफल कितना होगा, 144। अतः दी
गई संख्या का योगफल 144 होगा। क्या होगा? 144 होगा। कितना होगा? 144 हो जाएगा। ठीक है, इजी है बिल्कुल। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हम एक एक क्वेश्चन करके बताएंगे और एकदम शॉर्ट बताएंगे, तो एकदम शॉर्ट संख्या है कि आपको जो एक एक करके जोड़ना नहीं पड़ेगा कि 1 + 3 4 होता है, 4 + 5 9 होता है, 9 + 7 15 होता है, ऐसा नहीं 16 होता है, ऐसा नहीं जोड़ना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इन संख्याओं को गिनती करेंगे। गिनती करके देखा कि आप 12 आ रहा है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, तो 23 का योगफल कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी संख्या है? सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। क्या आंशिक संख्या है? ये सारी की सारी विषम संख्या है, इसलिए हम इन योग संख्याओं को किए बिना इनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जरूर करें। ठीक है, 8वां सवाल है, वो क्या कहता है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन क्या किया था कि हमको विषम संख्या दे रखी थी और उनको बिना योग संक्रिया किए हुए बताना था कि इनका योग कितना होगा, तो हमने बताया। अब क्या कह रहा है? जो 49 है उसको 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखे, तो हमारा पहला जो आंसर होगा वो क्या होगा? 49। ठीक है, 49 का वर्ग कितना होता है? 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये क्या कह रहा है कि 7 विषम संख्याओं में लिखे। तो कितनी विषम संख्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। तो विषम संख्या 1 3 5 7 और 9 फिर 11 हो गई। क्या 1 2 3 4 5 6 हुई है, तो प्लस 13। अब आप इनको जोड़ के देख लीजिए, इनका योग कितना आ रहा है? 49 आ रहा है। तो आते हैं विषम संख्या कौन सी हो जाएंगी? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 हो जाएंगी। हो जाएंगी, बिल्कुल सही हो जाएंगी। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखे। 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखें, तो 121 का वर्ग कितना होता है? 11 का स्क्वायर होता है। तो इसको 11 संख्या में कैसे लिखेंगे? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 प्लस कितनी हो गई? 7 हो गई। फिर कितना लिख देंगे? 15 प्लस, फिर कितना लिख देंगे? 17 प्लस, फिर कितना लिख देंगे? 19 प्लस कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट में कितना लिख देंगे? 21 प्लस। ठीक है, 21 प्लस लिख देंगे। अब इनका योग करके देखिए, क्या इनका योग 121 आ रहा है? आ रहा है क्या? देखिए 1 3 4 4 5 9 9 5 9 7 9 7 16 16 9 16 और 9 25 25 और 11 36 36 और 13 36 36 36 39 और 10 49 49 और 15 और 17 19 बराबर इक्वल टू कितना आ रहा है? 121 आ रहा है। ठीक है, इनका योग करके देख ले कितना आ रहा है? 121 आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल और अपनी प्रश्नावली 6.1 का आखिरी सवाल, जिसकी एक्सरसाइज का नाम क्या है? वर्ग और वर्गमूल है। ठीक है, जो हमारा आखिरी सवाल है वो क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं? इन दोनों वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? हमको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने क्वेश्चन दे रखे? 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इनको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिटा लें, थोड़ी जगह हो जाए हमारे पास। और हाँ, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ठीक है, जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 12
और 13 के बीच में निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। अब इन दोनों के बीच में किसी भी संख्या के बीच में संख्या ज्ञात करने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। वो क्या है? 2n। कौन सा फॉर्मूला है? 2n। n क्या होता है? ये आपकी फर्स्ट संख्या, ठीक है, दूसरी नहीं, फर्स्ट वाली, ठीक है। अब इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि निम्नलिखित जो हमारे पास संख्या है, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है। किसके? वर्ग के। वर्ग यानी 12 का वर्ग जैसे हमको दे रखा है 12, तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। अब इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं, ये ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। कितना होता है? 2n। 2, ठीक है, n कितना हो गया? फर्स्ट वाली संख्या कितना? 12 इक्वल टू कितना हो गया? 24 हो गया। इन दोनों की संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं? हमारे पास कितनी संख्या आ गई? 24 संख्या आ गई। किसके बीच में? 12 और 13 के बीच में हमारे पास कितनी आ गई? 24 संख्या आ गई, ठीक है। फिर इसको तरीके से कर ले एक बार। तरीके से कैसे करेंगे? तरीके से कैसे करेंगे? हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? 12 और 13 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? 12 और 13, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? 2n वाला है। पेन नहीं चल रहा। 2n वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारे पास 2n वाला को 2 कर देंगे। n हमारे पास क्या है? कितना है? 12 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 24। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आते हैं 12 और 13 के वर्ग के बीच 24 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 24 संख्याएं हैं, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं? 24 संख्याएं हैं। ये आपका सवाल हो गया। कुछ नहीं करना आपको कि आपको 12 और 13 के वर्गों के बीच की संख्या बतानी है, तो आपको सिर्फ 2n वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में पूछ ले कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आपको इस 2n का फॉर्मूला लगाना है। n की जगह आप फर्स्ट संख्या रख दें तो आप कितनी पाएंगे? 24 संख्या पाएंगे। चलिए आइए इसी तरीके से हम 25 और 26 के बीच के वर्गों का ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको मिटा लें, तो मिटा लीजिए। तो हमारे पास सेकंड है, क्या कह रहा है कि 25, ठीक है, 25 और 26 जो वर्ग है, इनके बीच की संख्या ज्ञात कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या होता है? 2n होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 2n होता है। तो 2 का 2n क्या मान लें? 25 मान लें। तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आते हैं 25 और 26 के वर्ग के बीच 50 संख्या होंगी। कितनी संख्या होंगी? 50 संख्या होंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये सवाल भी हो गया। कुछ भी नहीं करना आपको, बस 2n का फॉर्मूला लेना है। कब लेना है? जब आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। कब पूछ ले? जब बीच की संख्या पूछे। कब? जब बीच की संख्या पूछ ले तो आपको 2n का फॉर्मूला लगाना है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 99 और 100, ठीक है। वही फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 2n का है। तो 2 99 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 80 लगी 1, 9 दूनी 18 और 119, यानी 99 और 100 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 198 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 198 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
अतः 99 और 100 के वर्ग के बीच में 198 संख्याएं हैं। क्या लिखेंगे? 99 और 100 के वर्ग के बीच में 198 संख्याएं हैं। तो इस सवाल के साथ ही आपकी आज की क्लास समाप्त हो जाती है। जो हम पढ़ा रहे थे आपको एक्सरसाइज 6.1 वर्ग और वर्गमूल कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 6.2 होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आप जब तक अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।